क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वेरिएशन इन सप्लाई। देखो, एक नॉर्मल आदमी के लिए वेरिएशन और चेंज में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वेरिएशन और चेंज आर डिफरेंट। तो ये वेरिएशन ऑफ सप्लाई जो है उसको हम करेंगे 2 वीडियोस में। सो लेट्स स्टार्ट। When quantity supplied of a commodity changes due to change in price, other factors remaining constant, it is known as variation in supply. बहुत बहुत important, वेरिएशन किससे रिलेट करता है? वेरिएशन रिलेट करता है प्राइस से। प्राइस के चेंज होने के कारण सप्लाई में चेंज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन इन सप्लाई। देखो, यदि मानते हैं कि P प्राइस थी, ठीक है, P प्राइस थी, उस पे Q क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, प्राइस बढ़ गई, P से हो गई P1, ठीक है, P से बढ़ के हो गई P1, तो क्वांटिटी सप्लाइड। अब सप्लायर सोचेगा प्राइस बढ़ी है तो मैं क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करके ज्यादा सेल करूंगा, सो क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी Q से Q1 बढ़ के ये चीज होगी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, वेरिएशन इन सप्लाई कैन बी एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई का बढ़ जाना, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। या तो प्राइस बढ़ेगा तो मेरा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो मेरा सप्लाई घटेगा। तो बढ़ा कब? जब प्राइस बढ़ा। घटा कब? जब प्राइस घटा। प्राइस चेंज के कारण कुछ भी सप्लाई में चेंज हो उसको वेरिएशन बोलते हैं। इतना समझो इस वीडियो में। रिमेंबर, वेरिएशन इन सप्लाई इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सिर्फ प्राइस में चेंज के कारण क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो तब उसको वेरिएशन बोलते हैं। ओके, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपीज पर यूनिट जब प्राइस थी तो क्वांटिटी सप्लाइड था 10 यूनिट्स। हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्राइस है 1 रुपीज और 2 रुपीज, क्वांटिटी सप्लाइड 10 और 20। तो जब 1 रुपीज आपकी प्राइस की कीमत थी, यूनिट्स की कीमत थी 1 रुपए पर यूनिट, तो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था सप्लायर 10 यूनिट्स, तो डॉट लग गया इधर। अब क्या हुआ? अब प्राइस बढ़ के हो गई 2 रुपए पर यूनिट, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के Q से Q1 आ गई, तो 2 रुपए यहाँ पर, और क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पर Q से Q1। तो हमारा सप्लाई कर्व कैसे हुआ? सप्लाई कर्व दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, देखो सप्लाई कर्व कैसे जा रहा है। दोनों पॉइंट्स मीट हुए और हमारा बन गया SS सप्लाई कर्व, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये तो था प्राइस बढ़ने पर, जब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाए, प्राइस बढ़ने पर, ये प्राइस थी तो ये क्वांटिटी सप्लाइड थी, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। सो प्राइस बढ़ने पर जब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाए, मतलब ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ है ना। तो जब प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व वही है, सेम सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट है ना, ड्यू टू price rise. When price rises from P to P1, the quantity supplied expands from Q to Q1, resulting in upward movement on the same supply curve. Price change से supply curve shift नहीं हुआ, उसी supply curve पे upward movement हो गया। So इसको हम क्या बोलते हैं? Expansion of supply। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ध्यान रखने की बात कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई दोनों ही आते हैं अंडर वेरिएशन ऑफ सप्लाई, दैट इज प्राइस बढ़ो चाहे घटो, बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड
क्वांटिटी सप्लाइड, जो आप सप्लायर है वो आप बढ़ा देंगे, और प्राइस घटेगी तब आप क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देंगे। तो जब आप बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, जब आप घटाते हैं सप्लाई को तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, विच वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।